हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मनीषा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मंडे और आज मुझे जाना है शादी में। तो मतलब शादी में मैंने सारा काम वाम तो कर लिया। अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं 5 बज रहे हैं तो मैं हनी को भी ट्यूशन से ले आई हूँ। तो हमें अब थोड़ी देर मतलब जल्दी जाएंगे शादी के अंदर। तो मैं सोची चलो क्यों नहीं मतलब मैं सबसे से तैयार होना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आप जानते ही हो लेडीज़ों को मतलब जितना टाइम मिले उतना कम पड़ता है तैयार होने के लिए। सो मैं सोचती हूँ सबसे पहले तो मैं इयरिंग वगैरह तो पहन लेती हूँ, साड़ी में बाद में पहनूंगी। सो चलिए देखते हैं मुझे कौन सी इयरिंग पहननी है। एक तो समझ में नहीं आता कौन सी इयरिंग पहनूँ या नहीं पहनूँ, कौन सी इयरिंग पहनूँ नहीं पहनूँ, इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना। अभी देखती हूँ कौन सी बनी है। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था, मतलब डिसाइड तो क्या बताऊँ, मैं सोची थी ये वाली इयरिंग पहन लेती हूँ। तो मैं यही वाली इयरिंग पहन लेती हूँ, जब तक आप बने रहिए। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी मैंने इयरिंग पहनी, तो मैंने ये वाली इयरिंग पहनी है। मतलब मेरी आदत नहीं इतनी भारी भारी कानों के पहनने की, मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं इतने भारी भारी। अभी मैंने पहने हैं, हल्का हल्का कानों में दर्द भी हो रहा है, लेकिन पहनना तो पड़ेगा ही। खैर कोई नहीं, अभी पहन लेती हूँ, शादी में से आऊँगी जब मैं चेंज कर दूँगी। और हाँ, वैसे मुझे वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तैयार में। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे क्या बताऊँ, उनको बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जो नॉर्मल होता है ना सिंदूर बिंदी, वो करती हूँ और साड़ी पहन लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ। अगर मैं तैयार होंगी फिर मैं आपको अपना पूरा लुक आपको जरूर दिखाऊंगी। सो आप बने रहिएगा मेरे छोटे से ब्लॉग के अंदर। मैं रिंग वगैरह पहन ली। अब मैं सोचती हूँ शादी में जाने में टाइम लग जाता है, क्यों नहीं मैं हनी को ट्यूशन का तो होमवर्क उसने कर लिया, ट्यूशन से आ भी गया। मैं सोचती हूँ उसको स्कूल का होमवर्क भी करवा देती हूँ, क्योंकि आने में फिर क्या टाइम हो जाएगा, फिर ये थका हुआ आएगा, सो जाएगा और स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाएगा। तो मैं सोचती हूँ चलो क्यों नहीं इसको स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। तो कहाँ है देखती हूँ। अभी ये अभी तो ट्यूशन से आके खेल रहा है। हनी, हनी देखो यहाँ ही बैठा हुआ है। सी हाय करो हनी। यहाँ पे गुस्सा होके बैठ रखा है। अब इसको मनाना पड़ेगा, फिर ये होमवर्क करेगा। सब बने रहिए। सो मैं जा रही हूँ इसका होमवर्क करवाने। इसका बैग ले लेती हूँ मैं। ये मैं इसका बैग ले ली। सोची उसको फटाफट होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ, ताकि फिर क्योंकि उसको होमवर्क करने में टाइम लगेगा। और टाइम तो इतना जल्दी निकलता है, मतलब कि पूछो ही मत, कितना जल्दी टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं इसको कह रही बेटा फटाफट होमवर्क कर लो। हनी बेटा, आपको होमवर्क नहीं करना? करना है ना होमवर्क। इसको हाँ टेबल लेके आ रही हूँ। तो अब ये टेबल ले रहा है, टेबल लेके आएगा, मतलब उसका स्टडी टेबल है वो लेके आ रहा है। फिर इसको होमवर्क करवाऊंगी, क्योंकि होमवर्क करवाने में टाइम लगता है इसको। तो इसको होमवर्क करवा देती हूँ, फिर उसको रेडी करूँगी, फिर मैं रेडी होंगी। और जानते हो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अभी यही हनी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सब बने रहना जब तक आप। अब यहाँ पे मैं हनी को होमवर्क करवा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हनी यहाँ पे होमवर्क कर रहा है। से हनी देखना इधर, क्या कर रहे हो आप? मैं होमवर्क कर रहे हो? हाँ। स्कूल जाने का मन करता है आपका? हाँ। अच्छा लगता है कि स्कूल में आपको? हाँ। हाँ, रोते हो क्या स्कूल में आप? नहीं। अब नहीं रोते हो? नहीं। अच्छा, आपकी क्लास टीचर का क्या नाम है? एक श्रुति मैम, हाँ। एक सुनीता मैम और हेमा मैम। हेमा मैम। कौन सी मैडम सबसे ज्यादा प्यार करती है आपको? तो सब मैम प्यार करती है मुझे। सारी मैडम प्यार करती है। हाँ। और ट्यूशन वाली मैडम का क्या नाम है आपका? रिंकू मैम। रिंकू मैडम प्यार करती है, मारती है? प्यार करती है। मारती भी है क्या? नहीं। कभी नहीं मारी? नहीं। अच्छा, प्यार करती है आपसे। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? हाँ। वेरी गुड। Cadbury Silk. How far will you go for love? तो जैसा कि मैं बता रही थी, मैं हनी को होमवर्क करवा रही थी। तो यहाँ पे हनी का होमवर्क मैंने करवा चुकी हूँ। अब वो बोला कि मम्मा मुझे थोड़ा सा खेलने दो। मैं ठीक है तुम खेलो, वो हमेशा आपको खेलना ही तो है। हमेशा जब भी कुछ काम बोलो मम्मा थोड़ा सा खेलने दो, मम्मा ये काम मैं बोलूँ हनी ये काम कर लो, मम्मा थोड़ा सा खेलने दो। अभी भी होमवर्क करके तुरंत भाग के चला गया। पानी पीना है। क्या? पानी पीना है? अभी देती हूँ पानी। खाना नहीं खाना है? इसको पानी देती हूँ मैं। भूख नहीं लग रही है? अच्छा। यहाँ रख देना पी के, ठीक है?
अब इसका होमवर्क भी हो गया। चलो एक काम और हो गया। अब मैं थोड़ी देर के अंदर पहले पहले मैं पूजा कर लूँगी, शाम की पूजा। उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करती हूँ ना मन अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है मेरे लिए, इसलिए पूजा सबसे पहले कर देती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? शाम के 6:30 बज रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर अभी थोड़ी देर के अंदर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं रेडी रहूँगी। अभी तक हनी के पापा भी नहीं आए हैं, वो भी गए हैं। बोले मैं तो आ रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर। मैं बोली ठीक है जाइए, आइएगा थोड़ी देर के अंदर। तो वो गए हैं, वो फिर आएंगे, फिर सब रेडी होके हम लोग निकल जाएंगे। इरेजर रखा आपने? वो रहा वहाँ पे तकिए के पास। मैं पूजा से करने से पहले थोड़ा मंदिर साफ कर लेती हूँ। मंदिर को साफ कर लेती हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से मंदिर दिखाती हूँ, जो कि मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी है। मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को दिया बत्ती करूँगी। ऐसे तो जाने से दिया बत्ती करके ही जाऊँगी। बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोऊंगी। यहाँ बर्तन रख दी हूँ, मैं थोड़ा धो लेती हूँ। देखते हो पापा आए कि नहीं आए। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया। हमेशा मैं क्या होता था, मतलब 4 से 5 के बीच में मैं चाय पी लेती। जब तक मैं पता 4 से 5 बजे के बीच में चाय नहीं पीती थी ना, मुझे लगता था कि शाम मतलब हो गई है और मैंने क्या काम नहीं किया है। तो मैं इस काम में जब इधर लगी रह गई, तो मैं चाय नहीं पी। मैं सोचती हूँ चाय बनाऊँ, मैं सोचती हूँ उसके पापा जाएंगे तब बनाऊँ, फिर मुझे फिर से बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर लेती हूँ थोड़ा सा। अगर नहीं आए फिर मैं खुद के लिए बनाऊँगी। और एक तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही, साड़ी मैंने निकाल ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सी साड़ी नहीं पहनूँ। तो देखती हूँ, अभी इसके पापा आएंगे, उनसे पूछती हूँ। उनसे तो पूछती हूँ कौन साड़ी पहनूँ, बोलते सब साड़ी अच्छी, कोई सी भी पहन लो। अरे वो तो मुझे भी पता है सब साड़ी अच्छी, लेकिन एक होता है ना अपन कन्फ्यूज होते हैं। कोई सजेस्ट करता है तो बोलते हैं अरे हाँ ये अच्छी लगी, चलो यही पहन लेते अपन। सोच रही हूँ क्या पहनूँ, कौन सा पहनूँ। पहले सोची थी कि ब्लू वाली पहन लेती हूँ। ये ब्लू है, ये मेरी शादी की साड़ी है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी दीदी ने दिया था मुझे ये साड़ी। साड़ी ये भी मुझे अच्छी लगती है, डबल शेड में, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि 2 कलर में ही साड़ी ये निकाली वैसे तो पहनने के लिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रही हूँ। एक बार मन कर रहा है ये पहन लूँ, एक बार मन कर रहा है नहीं पहनूँ। तो देखती हूँ मैं। हनी फिर से आ गया, क्या हुआ? कुछ आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? चलो मैं लॉकेट बनाई हूँ, उसको आग जला के उड़ाऊंगा। अभी रॉकेट? अभी दिवाली आ गई। अरे अभी तो वो गद्दे से बनाया हो, आप चलो। कहाँ चलूँ? पहले आपको अभी मुझे आग कहीं जला लेके के जा रहा है। चोटी छुप गया। जल्दी चलो, आग लगाऊंगा इसमें। ये देखो कैसे खेलता है, मैं अगर आपको दिखाती हूँ। ये देखो कैसे खेलता है ये। कुछ भी मतलब कुछ इसके खिलौने, मतलब मैं बताऊँ आपके इतने खिलौने हैं, लेकिन ये खिलौने से कब खेलेगा? इतने खिलौने हैं लेकिन खिलौने से नहीं खेलता ही है। बताओ, ये ड्राम देख रहे हैं आप सब? ये ड्राम, ये इससे पूरे भरा हुआ है इसका खिलौना, सिर्फ इसके खिलौने। ये पूरे ड्राम से, ये पूरा देश से, क्या पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा ड्राम इसके खिलौने से भरा हुआ है। और ये तो खिलौने हैं, और साइकिल, यहाँ पे इसकी साइकिल, गाड़ी वगैरह चलाने वाली चीज़ तो खैर अलग ही है। और इधर उधर खिलौने और पड़े हुए होंगे। इतनी ज़्यादा परेशान हूँ मैं, लेकिन फिर भी उन सबसे नहीं खेलेगा ये। यही फालतू चीज़ों खेलता रहेगा, कुछ ना कुछ लकड़ी ले लेगा, कागज ले लेगा, बैट ले लेगा, पता नहीं किस किस चीज़ से खेलता है वो। अनगिनती खिलौने दिला रखे मैंने इसको। ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इसके पास नहीं है? सब कुछ दिला रखा है मैंने इसको। खैर कोई नहीं, जब तक बच्चा जब तक दिला रही हूँ। बड़े और पे कौन सा ये खेलेगा और मैं दिलाने बैठूंगी इसको। सो अब इसके पापा नहीं आए, सो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बनाती हूँ, चाय पी लूँगी, उसका फिर मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद जब तक बने ना, फिर मैं तैयार होकर अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो आप बने रहना ऐसे ही मेरे छोटे से ब्लॉग के अंदर। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं पूजा करूंगी, चाय पीऊंगी, तो मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है, चाय भी पी ली हूँ। अभी तक इसके भाई के पापा नहीं आए हैं, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। सो जब तक बने रहिए, मैं तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद फिर अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।
ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। मैं तैयार हो गई हूँ, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस अपन बाल सेट करने हैं, सिंदूर लगाना और साड़ी पहननी है। मैं फिर पूरी तरीके से तैयार हूँ। बस फिर साड़ी पहनती हूँ, फिर उसके बाद मैं हनी को तैयार करती हूँ। सो बने रहिए ऐसे ही आप। है गाइस, जैसा कि मैंने बताया था मैं रेडी होकर आपको पूरा लुक दिखाऊंगी। सो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देखते हैं मैंने बिल्कुल ही मेकअप नहीं किया है, मैंने सिर्फ नॉर्मली सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ये सब किया लगाए और साड़ी पहनी है और मैं मंगलसूत्र पहना, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी अब आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ, सो देखिए आप। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी आपको, सो देखिए मेरा पूरा लुक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा पूरा लुक। मैंने बताया था ना मैं डबल शेड में साड़ी पहनी है, सो मैंने डबल शेड में साड़ी पहनी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल गई आपसे कि मैं किसकी शादी में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ शादी में अपने मामा ससुर की बेटी की शादी में। उन्होंने उनकी मतलब वो दो बेटी की शादी एक साथ कर रहे हैं, तो मैं उसी में जा रही हूँ। सो आज की 4 मार्च की थी शादी, तो आज है 4 मार्च, तो इसमें मैं जा रही हूँ। सामान भी लेके कुछ जाना है, तो मैंने सामान वगैरह भी लिया, जैसे कि सामान बोले तो गिफ्ट्स, साड़ी, जो भी वगैरह लगता है वो सब मैंने रेडी कर लिया। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाऊंगी तो क्या, मैंने उसको पैक कर दिया है। फिर भी मैं ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। मैं उसको पैक कर दी हूँ क्योंकि मैं लेके आई फिर सबको दिखा दी, मतलब ना इनको दिखा दी, नाना जी को दिखा दी। फिर मेरी सास का फ़ोन आया कि जो तुम दे रही हो ना, मतलब जो भी साड़ी कपड़े जो दे रही हो उसको पैक करवा लेना। तो मेरी चलो ठीक है मैं पैक करवा लेती हूँ। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखिए आप। ये दो मतलब मैंने बताया था ना 2 लड़की की शादी है, तो दोनों मेरी ननद ही लगेगी, तो दोनों के लिए मैंने इसमें साड़ी है, साड़ी कप जो होते हैं साड़ी पेटीकोट ब्लाउज वगैरह जो होता है, चूड़ी सिंगार। और हाँ, मैंने इसमें ही कन्यादान डाल दिया, मैं अलग से नहीं दी। मैं देखी चलो क्यों ना इसी में कन्यादान डाल दिया जाए। मैंने इसमें कन्यादान वगैरह सब डाल दी हूँ। अब बस इसके पापा आएंगे फिर इस पर नाम वाम लिखेंगे, फिर हम चलेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो देखिए मैं खैर दिखा नहीं पाई अंदर मैंने कौन सी साड़ी ली थी, क्या कोई नहीं, लेकिन मैंने पैकिंग करवा दी। हनी भी तैयार हो चुका है, हनी को मैंने कुर्ता पजामा पहनाया है, यहाँ पे रेडी है। बस इसके मुझे थोड़ा बाल सेट करना है, सो कि मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। मैं इसको ये तैयार हो गया, मैं बोली तुम जब तक फ़ोन देखो मैं जब तक थोड़ा और काम वाम देख लेती हूँ। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, अब बस जाओ। सो मैं और हनी यहाँ पे रेडी होकर इंतजार कर रहे हैं, अभी तक इसके पापा नहीं आए। फ़ोन कर रही हूँ तो बोले बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जब तक तुम लोग रेडी हो। और मैं हनी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। नाना जी भी नहीं है, नाना जी बाहर गए हुए हैं अभी, बोले मैं आता हूँ थोड़ा घूम के। मैं ठीक है जाइए, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं अगर सब कोई शादी में चल जाएगा तो घर में कौन रहेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं मैं घर में रुकता हूँ तुम लोग जाके आओ। मैं खूब बोली भी कि चलिए चलिए, बोले नहीं नहीं तुम जाओ। मैंने उनको बोला भी चलिए थोड़ा खाना खा के आ जाइएगा फिर जल्दी, लेकिन वो नहीं माने, बोले नहीं तुम लोग जाओ। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कोई भी कोई पार्टी फंक्शन कहीं भी कुछ जाना होता है ना वो कभी नहीं जाते हैं। नानी भी थी तो नानी को बोलते थे तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाते। वेरी यहाँ तक पता है आप लोगों को, मेरी शादी में भी नाना जी नहीं आए थे, उस टाइम भी वो घर पे ही थे, तब भी वही बोलते थे अरे घर में किसी का होना जरूरी है। आज भी वही बात बोले, आज मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मैं 6 साल से यही बात सुनती हूँ नाना जी की, अरे कोई घर में होना चाहिए। और ये बात भी सही है, अब इतना बड़ा घर है अकेले छोड़ना मतलब अच्छा नहीं है, इसलिए नाना जी बोले तुम लोग जाके आओ। फिर हम क्या बोले उनके आगे, ज़्यादा बहस भी करना अच्छा नहीं लगता है, वो भी कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो हमने बोला चलिए कोई बात नहीं, हम ही लोग जाके आ जाते हैं। नाना जी आते होंगे वो भी। एक तो पता है इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और हनी है, अभी कोई नहीं है, इतना बोर हो रहे हैं हम दोनों। क्या आप लोग भी ऐसे बोर होते हो? मैं तो बहुत बोर होती हूँ। और मेरा ऐसा है काम मेरे पास पता है, एक सबसे बड़ा होता हूँ, मेरे पास काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा काम रहता है। वो तो बस मैं इग्नोर कर देती हूँ कभी कभी। अब जैसे मैं तैयार होगी ना, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं कोई काम कर सकूँ, वैसे ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए, पूजा भी मैंने कर ली, सारा काम कर ली हूँ, कुछ भी काम नहीं है मेरे पास में। अब जो काम होगा कल होगा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। पिंपल्स हो गए, कोई नहीं, ये तो लगा ही रहता है। अब कौन सी शादी होनी है जो पिंपल्स की फिक्र करे, हो गया जो होनी थी। सब जब तक बने रहिए ऐसे ही। गाइस तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। सब बने रही वहाँ पे जाके, फिर अगर मुझको लगा मतलब लगा कि अगर मुझे लगा
कि मुझे मौका मिला है शूट करने का तो मैं शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं लगा तो खैर कोई नहीं, ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा आप। अब हम लोग निकलते हैं, अभी अब बज चुके हैं 8। सो आप लोग बने रहिए ऐसे ही। और